पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। वाह, शोहदों के नाम भी मुख्यमंत्री जी ने जाति खोज कर बताई। एक यादव का नाम लिया, एक मुसलमान का नाम लेकर बोले कि ये सद्भावना वाले लोग हैं, हम अब बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तो आपको किसने रोका है? गोमती नगर जैसी जगह पर आपके घर के पीछे शोहदे नंगा नाच कर रहे थे। सोचिए आपकी सरकार किस हालत में है। योगी जी, अब तक 16 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन आपने यादव और मुसलमान लड़कों के नाम ले लिए। चलिए बाकी के नाम मैं आपको बता देती हूँ। पवन यादव, सुनील कुमार, मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन, अभिषेक साहू। आप ये नाम अगर ले भी लेते तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता। लेकिन आपने ये परसेप्शन बनाने के लिए कि यादव और मुसलमान ऐसे ही होते हैं, दूसरे नाम नहीं लिए। ये जो शोहदों की भीड़ आपकी सरकार के निकम्मेपन के पानी में राहगीरों पर कीचड़ फेंकती नजर आ रही है, इसमें दूसरी जातियों के लोग भी होंगे। लेकिन आपको शोहदों में भी राजनीति करनी है, जातिवाद जो करना है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ये बेहद छिछली बात हो सकती है। जब आप शोहदों में राजनीति कर सकते हैं तो फिर ठेलों पर नाम तो लिखवा ही सकते होंगे। महिला सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन यही योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राक्षसों से महिलाओं को बचाने पर एक शब्द भी नहीं बोलते। बीएचयू में कट्टे के दम पर छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले बीजेपी के ही आईटी सेल के राक्षसों की योगी आदित्यनाथ ने न जाति बताई, न नाम बताया और न ही उनका काम बताया। गोमती नगर में जो शोहदे लड़कियां छेड़ रहे हैं, इतनी फुर्सत से हैं कि लोगों पर पानी डाल रहे हैं। अगर इनको पिछले 8 साल में कोई रोटी रोजगार का इंतजाम करके सरकार ने दे दिया होता तो शायद शोहदों की संख्या में गिरावट आ सकती थी। योगी जी, समाज निर्माण, समाज कल्याण सदन में खड़े होकर सिर्फ यादव और मुसलमान करने से नहीं होता, जमीन पर काम करने से होता है। प्रजा राजा के कर्मों का प्रतिबिंब होती है। योगी आदित्यनाथ की चिंता उनका अपना इंटरनल सर्वे है। उनका अपना इंटरनल सर्वे कहता है कि 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। 255 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को 2027 में 185 सीटों पर समेटती नजर आ रही है। 2027 में बीजेपी की यूपी में बहुत बुरी हालत हो सकती है। ये बात योगी आदित्यनाथ ने खुद स्वीकार की। कहा अगर मेहनत नहीं की तो जीत नहीं पाएंगे। शायद यादव और मुसलमान का सदन में खड़े होकर नाम लेना उसी मेहनत का हिस्सा हो। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, अगर यादव और मुसलमान एंगल पर योगी आदित्यनाथ मेहनत करने के लिए जा रहे हैं तो पूरी तरह से फेल साबित होंगे। जैसे मोदी हिंदू मुसलमान के एंगल पर मुंह की खा चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही योगी आदित्यनाथ यादव और मुसलमान पर मेहनत करेंगे तो मेहनत पानी में ही जाएगी, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। योगी आदित्यनाथ को याद रखना चाहिए कि 2017 में यह मुद्दा चल गया था, क्योंकि तब लोग समाजवादी पार्टी के शासन, पार्टी की लड़ाई और सपा नेताओं की गुंडई से ऊब चुके थे। अब इन्हीं सारी बीमारियों से भारतीय जनता पार्टी ग्रसित हो चुकी है। योगी ने काम की जगह जाति और धर्म पर फोकस किया तो हाल वही होगा जो मोदी का हुआ। जनता सरकार से हिंदू मुसलमान नहीं, जाति धर्म नहीं, काम, नौकरी, रोजगार, बराबरी, हिस्सेदारी, समानता चाहती है। जनता अब भड़कना पूरी तरह से बंद कर चुकी है। अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाएं तो सपा और भाजपा दोनों को बराबर बराबर सीटें मिलेंगी। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में हुई एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में कही। दोस्तों, विधानसभा सत्र से पहले सोमवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक भी हुई थी। इसमें योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव का विधानसभावार आकलन किया। योगी ने कहा, लोकसभा के चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो 183 सीटों पर सपा और 16 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाएं तो भाजपा और सपा को 185 सीटें मिलेंगी। योगी ने कहा, लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया, लेकिन हमारे लोग उस झूठ का जवाब ही नहीं दे सके। 35 विधायक ऐसे हैं जिनका फेसबुक अकाउंट ही नहीं चल रहा है, एक्स पर अकाउंट ही नहीं है, व्हाट्सएप पर वो एक्टिव नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा, विधायक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, विपक्ष के दुष्प्रचार को मजबूती से बेनकाब करें।
दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सोशल मीडिया के सहारे ही सत्ता में आई थी। कांग्रेस का न तो कोयला घोटाला साबित हुआ, न 2G घोटाला साबित हुआ, लेकिन बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया था। अन्ना ने आंदोलन किया, बीजेपी आ गई, अन्ना गायब हो गए। अब वही सोशल मीडिया का हथियार कांग्रेस के पास भी है। विपक्ष सोशल मीडिया पर बीजेपी पर भारी है, ये बात संसद में रेल मंत्री ने भी मान ली। केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। उत्तर प्रदेश में हवा बदल चुकी है। बीजेपी के भीतर जबरदस्त विद्रोह की स्थिति है। गुजरात लॉबी और बाबा लॉबी में बीजेपी बटी हुई है। मैं आपको बताती हूँ तलवारें किस तरह से खिंची हुई हैं। बात जाति की आई है तो मैं जाति के हिसाब से ही आपको समझाती हूँ। आज का ही मामला था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक परिवार है, हरिशंकर तिवारी का परिवार, बाहुबली परिवार है, योगी आदित्यनाथ का कट्टर दुश्मन परिवार है। हरिशंकर तिवारी का स्वर्गवास हो चुका है। 5 अगस्त को उनका जन्मदिन होता है। इलाके के लोग उनकी मूर्ति लगाने के लिए चबूतरा बना रहे थे। सरकारी बुलडोजर ने मूर्ति का चबूतरा तोड़ दिया। विधानसभा में बवाल हो गया। विपक्ष हरिशंकर तिवारी के लिए वेल में उतर गया। शिवपाल यादव ने हरिशंकर तिवारी के लिए पूरी विधानसभा इस सिर पर उठा ली। अब केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि तिवारी जी का चबूतरा ठाकुर जी की सरकार ने तोड़ दिया, क्या कहेंगे जी? केशव प्रसाद मौर्य बोले, ये गोरखपुर वाले जाने। गोरखपुर वाले कौन? ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला नहीं। गोरखपुर वाले मतलब योगी आदित्यनाथ। ब्राह्मण बीजेपी से बेहद नाराज हैं। हरिशंकर तिवारी की मूर्ति का चबूतरा तोड़कर बीजेपी ने बैठे बिठाई बरैया हुस्का दी है। अभी बंथरा में ठाकुर लोगों द्वारा ब्राह्मण ऋतिक पांडे हत्याकांड वाला मामला शांत भी नहीं हुआ था कि हरिशंकर तिवारी की लकड़ी सरकार ने बैठे बिठाई ले ली है। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कहने को ये कह सकते थे कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा क्या कि गोरखपुर वाले जाने, हमको नहीं मालूम। तो कहने का मतलब यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ को ये लगता है कि मुसलमान और यादव जातियों को समाज में विलेन प्रोजेक्ट करके वो चुनाव जीत लेंगे, तो इस बार तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि यादव और मुसलमान अब बेहद शांत हो चुके हैं। दोनों जातियों के शांत रहने में बीजेपी की विदाई का शोर सुनाई देता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत, चलते हैं, नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।